हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स के कुछ टॉपिक्स का स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको आज के इस वीडियो के जितने भी टॉपिक की डिस्कशन हो सब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इससे पहले यदि आप इस वीडियो में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप मेरे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आपको उस वीडियो का लाभ भी मिलता रहे। और वीडियो के अंत में लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है ऑपरेशन ऑन सेट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स के बारे में जाना था, अलग अलग टाइप के बारे में जाना था और विथ एग्जाम्पल उसको स्टडी किया था, समझा भी था। आज हम लोग जानेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स, यानी सेट पे ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या? पेट फाड़ना है, चीर फाड़ करना है क्या? नहीं, चीर फाड़ नहीं करना है। ऑपरेशन का मतलब हुआ कि उसमें प्लस करना है या माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या डिवाइड करना है, ये कहलाता है मैथमेटिक्स का ऑपरेशन। तो इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ सेट्स में सबसे पहला जो है यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में जाना है। तो क्या होता है यूनियन ऑफ सेट? पहले डिफिनेशन को हम लोग समझते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट का यूनियन ऑफ सेट क्या कहलाएगा? विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, जिसमें वो सभी एलिमेंट्स आएंगे विच आर आइदर इन सेट ए और इन बी और इन बोथ। वैसे एलिमेंट का सेट ए यूनियन बी कहलाएगा जिसमें ए का भी सारा एलिमेंट होगा या बी का भी सारा एलिमेंट होगा या दोनों का सारा एलिमेंट होगा। उसी को हम लोग कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। इन सिंबल्स, सिंबल में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर ए यूनियन बी लिखना हो, दो सेट का ए यूनियन बी सेट क्या होगा? एक्स, इस तरह का एलिमेंट का सेट होगा सच दैट एक्स बिलोंग्स करना चाहिए ए में या एक्स बिलोंग करना चाहिए बी में। ठीक है। वेन डायग्राम से इसको अगर देखना चाहेंगे तो एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं हम लोग। एक इस तरह का यूनिवर्सल सेट ले लिए और एक सेट लिए हम लोग ए का और दूसरा सेट है हमारा बी का। ठीक है, तो ये हमारा होगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी वैसा सेट होगा जो ए का भी एलिमेंट उसमें होगा और बी का भी एलिमेंट होगा या दोनों होगा। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ये पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारा एलिमेंट आते हैं। ठीक है, इसको और हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। एक सेट ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8। एक दूसरा एलिमेंट लिए, दूसरा सेट लेते हैं जिसमें है 6 8 10 और 12। 6 8 10 और 12। देयरफॉर अगर हमको लिखना है ए यूनियन बी तो वो कैसे लिखा जाएगा? ए यूनियन बी तो 2 4 6 8 10 12। देखिए तो इसमें सारा एलिमेंट आ गया ना। जितना भी एलिमेंट है या तो वो ए में है या फिर बी में है या फिर दोनों में है। तो देखो 2 4 6 8 ए का एलिमेंट आ गया इसमें और 8 6 8 10 दूसरा सेट का भी एलिमेंट आ गया। तो इसको हम लोग कहते हैं ए यूनियन बी, मतलब कि दोनों का इंक्लूडिंग ए यूनियन बी में सेट्स होता है। अब हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट यानी यूनियन का साइन ऐसे होता है और ये क्या बदलाता है कि दोनों सेट्स का एलिमेंट इसमें आता है। दोनों सेट का एलिमेंट आएगा या सिर्फ एक सेट कम से कम होना चाहिए या दूसरा सेट कम से कम होना चाहिए। तो अब हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में अब जानते हैं हम लोग। पहला प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कहता है कि कोई दो सेट है, दोनों का यूनियन इस ऑर्डर में लो, ए यूनियन बी या फिर बी यूनियन ए, दोनों क्या होगा? इक्वल वैल्यू आएगा। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। एक सेट ले लेते हैं हम लोग, एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5 और एक दूसरा सेट लेते हैं बी जो लेते हैं हम लोग 3 4 5 6 7। तो इसका ए यूनियन बी निकालेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा? ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा मिलेगा ना। और अगर बी यूनियन ए निकालेंगे तो क्या आएगा? बी यूनियन ए निकालेंगे तो क्या आने वाला है बताओ? तब भी वही चीज आएगा ना। दोनों में से जो है दोनों को लिखते हैं। बी यूनियन ए मतलब 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7।
3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 और 1 और 2 भी आ जाएगा, शामिल हो जाएगा इसमें। तो इसको हम लोग ऐसे ना लिख करके 1 2 3 4 5 6 7 ही लिखेंगे। तो देखिए तो दोनों बराबर आया कि नहीं, दोनों का सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आया। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू होता है बी यूनियन ए। तो फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी हम लोग इस तरीके से प्रूव कर दिए कि ए यूनियन बी बी यूनियन ए के इक्वल होता है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी को समझते हैं। इसमें हमें 3 एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं हम लोग। कह रहा है कोई 3 सेट लोगे और ए यूनियन बी निकालने के बाद उसका यूनियन निकालो सी के साथ और वो इक्वल होगा ए का यूनियन लेना है बी यूनियन सी के साथ। इसका भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि एक सेट ले लिए हैं 1 2 3, ठीक है। एक दूसरा सेट ले लेते हैं बी, वो हो जाएगा 3 4 5 और एक सी सेट ले लिए हम लोग 5 6 7, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा है ए यूनियन बी और फिर इसका यूनियन लेना है सी के साथ। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी का सेट क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये होगा ना। अब इसका यूनियन लेना है सी के साथ, सी वाला सेट क्या है 5 6 7। तो अब क्या मिल जाएगा, इसका यूनियन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। देखिए तो ये आया ना लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू। अब हम लोग राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, ए का यूनियन लेना है किसके साथ, बी और सी का यूनियन के साथ, बी यूनियन सी के साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो ए कितना है, ए सेट लिखिए यहाँ पे 1 2 3, ये हो गया। इसका यूनियन लेना है किसके साथ, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या मिलने वाला है 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, 5 कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। अब इसका हम लोग यूनियन लेते हैं तो क्या मिलने वाला 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट आया था वही सेट राइट हैंड साइड में सॉल्व होने के बाद आया ना। देयरफॉर हम लोग लिख देंगे कि ए यूनियन बी का यूनियन लो सी के साथ, वो बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ। तो इस तरीके से हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी चल रहा है यूनियन ऑफ सेट का, कि यूनियन ऑफ सेट कैसे ट्रू होता है। तो 2 प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा। अब थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं हम लोग। थर्ड प्रॉपर्टी के लिए भी हम लोग एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5, एक सेट ले लिए और एक है 5, इसका यूनियन लेना है किसके साथ, ए यूनियन 5 के साथ। यानी 1 2 3 4 5 का यूनियन निकालना है किसके साथ, 5 सेट के साथ। तो क्या मिलेगा, सिर्फ 1 2 3 4 5 ही मिलेगा ना। 5 तो इसमें इंक्लूड रहता ही रहता है, 5 तो इंक्लूड रहता है, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है, तो सेट ए मिल जाएगा। तो ये क्या मिल गया, देखिए ये 5 तो इंक्लूड रहता है, उसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो ये क्या मिल गया, सेट ए मिल गया। देयरफॉर ए यूनियन 5 सेट के साथ करेंगे तो ए सेट इटसेल्फ मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर लिए। अब चौथा प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो कह रहा है कि कोई एक सेट का यूनियन उसी सेट के साथ निकालेंगे तब भी क्या मिलेगा, वही सेट मिलने वाला है। जैसे कि ए सेट ले लिए तो हम लोग निकालते हैं ए यूनियन ए, मतलब 1 2 3 4 5 का हम लोग यूनियन निकालना है किसके साथ, इसी के साथ, यानी 1 2 3 4 और 5 के साथ। तो क्या मिलने वाला है, जो कॉमन है 1 2 3 4 5, दोनों में जो आता है ना, दोनों में जो आता है इसके अलावे जो इसमें है उसको भी लिख देते हैं, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ है तो उसको भी लिख देते हैं। तो दोनों में तो वही चीज़ है ना, तो एक ही बार होता है। यूनियन में हम लोग एक ही टाइम्स लेते हैं। तो ये हमारा क्या मिल गया, विच इज सेट ए। देयरफॉर वी हैव प्रूव दैट ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू क्या मिलता है, सेट ए मिलता है। इस तरीके से फोर्थ प्रॉपर्टी का भी हम लोगों ने प्रूफ देख लिया। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी को लेते हैं हम लोग। फिफ्थ प्रॉपर्टी में कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का अगर यूनियन लेंगे तो भी यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा। कैसे, देखिए एक हम लोग यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, किसका यूनिवर्सल सेट में ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक यूनिवर्सल सेट ले लिए। और एक सेट ले लेते हैं क्या 1 2 3 4
5, ये एक सेट ले ली। तो यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन निकालेंगे किसी सेट का, तो क्या आएगा बताइए, 1 2 3 4 5 तो रहेगा जो इसके साथ मैच किया, जो नहीं किया वो भी आ जाएगा 7 8 9 10। तो इस तरीके से हमको क्या मिला, ये पूरा यूनिवर्सल सेट मिला ना। देयरफॉर यूनिवर्सल सेट और किसी सेट का यूनियन हमेशा यूनिवर्सल सेट मिलता है। तो इस तरीके से ये 5 प्रॉपर्टी है रिलेटेड टू यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट से रिलेटेड ये 5 प्रॉपर्टी है जिसको याद रखेंगे हम लोग। ये आगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये प्रॉपर्टीज बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो क्या है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। दो सेट का यूनियन का ऑर्डर चेंज करके लोगे तो रिजल्ट सेम आएगा। फिर ये हो गया आपका, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये हो गया एसोसिएटिव। फिर ये हो गया फाई के साथ अगर लेंगे हम किसी सेट का यूनियन तो वही सेट मिलेगा, और किसी सेट का यूनियन उसी सेट के साथ निकालेंगे तो वही सेट आएगा रिजल्ट, और यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का यूनियन निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही रिजल्ट मिलने वाला है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यूनियन ऑफ सेट और प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट समझा। आगे आगे प्रॉपर्टी को देखते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट का दूसरा जो टाइप है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट को समझते हैं हम लोग। कह रहे थे इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू सेट ए एंड सेट बी। कह रहा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, दो सेट के बीच इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऐसा एलिमेंट का सेट होता है जो ए और बी दोनों में कॉमन होता है। यानी इसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, सिंबल में इसको कैसे लिखते हैं, तो सेट ए इंटरसेक्शन, ये उल्टा यूनियन में यू के जैसा था, इसमें उल्टा कर देते हैं इसको बी। तो वो क्या होता है, एक्स एलिमेंट होता है जो ए में भी बिलोंग करो एंड बी में। इसके पहले वाला में क्या था, ए और बी, ए का भी हो सकता है बी का भी हो सकता है, दोनों का हो सकता था। इसके पहले वाले में था और था यहाँ पे लगा हुआ। इसमें क्या है, ए में बिलोंग करेगा और बी में भी बिलोंग करेगा एंड बिलोंग्स टू बी। वेन डायग्राम से अगर इसको समझेंगे कि ए कोई सेट है ए और बी कोई सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो ए में भी है और बी में भी है, यानी ये वाला एलिमेंट जो होगा वो हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सेट ए ले लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा सेट लेते हैं बी जिसमें आता है 3 4 5 6 7, है ना। 5 एलिमेंट इसमें भी, 5 एलिमेंट इसमें भी ले लिए। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो दोनों में जो कॉमन है, तो कॉमन क्या है, 4 और 5 इसमें भी है, 3 4 5 और 3 4 5 इसमें भी है। तो 3 4 और 5 हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का सेट। तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट इंटरसेक्शन ऑफ सेट का। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट का क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए का। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई एक सेट ले लेते हैं ए 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा सेट एक ले लिए 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड निकालना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इन दोनों में जो कॉमन है, तो क्या है 3 4 5 इसमें भी है, 3 4 5 इसमें भी है, तो ये क्या हो जाएगा 3 4 5 ये हो गया, ठीक है। अब आरएचएस में क्या कह रहा है, आरएचएस में कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, ये क्या होगा कि बी और ए में जो कॉमन है, तो 3 4 5 ही है ना, 3 4 5। तो देखिए तो दोनों सेम सेम आया कि नहीं। देयरफॉर वी कैन से दैट ए इंटरसेक्शन दूसरे सेट बी के साथ इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन पहला सेट के साथ। ये बिल्कुल भी ट्रू है, ठीक है। पहला का हो गया एक्सप्लेनेशन। अब दूसरा का देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है, 3 सेट है, ठीक है। 3 सेट है यहाँ पे ए बी और सी। तो ए और बी का इंटरसेक्शन, फिर सी के साथ उसका इंटरसेक्शन, और ए का इंटरसेक्शन बी और सी के इंटरसेक्शन के साथ इक्वल होता है। इसमें हम लोग एक सेट और ले लेते हैं, ठीक है। एक सेट इसमें हम लोग और ले लेते हैं सी एक सेट ले लेते हैं, और वो सेट हो जाएगा हमारा 6, ये सेट हो जाएगा हमारा ले लेते हैं
इसमें लेते हैं 5 6 7 8 9, ये ऐसा सेट ले लिया हम लोग, ठीक है। तो अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद इंटरसेक्शन निकालना है सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 3 4 5 3 4 5 3 4 5 मिला इसमें। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। सी क्या है, 5 6 7 8 9 है। तो अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, सिर्फ 5 कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका सेट क्या मिला, 5। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, ए का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। इंटरसेक्शन निकालना है इसका बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी। तो बी और सी में क्या कॉमन है, 5 6 7 5 6 7, तो हो जाएगा 5 6 7। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कॉमन है इसमें देखिए 5, इसमें भी 5, तो क्या मिला 5। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू सेम आया। तो इस तरीके से हमारा दूसरा प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी और सी के साथ और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ दोनों का वैल्यू सेम आता है। अब हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी को देखते हैं, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी लेते हैं और उसका वेरीफाई करते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, फाई का सेट का इंटरसेक्शन लेना है किसी सेट ए के साथ। तो क्या मिलेगा, फाई मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। फाई का मतलब ही क्या होता है, फाई सेट क्या होता है, इम्पटी सेट होता है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। और एक ए सेट ले लेते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट का एक सेट ले लिए। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, देयरफॉर फाई इंटरसेक्शन ए निकालेंगे, मतलब कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कुछ भी नहीं, यहाँ फाई है। तो क्या मिल रहा है हमारे को, इंटरसेक्शन में ये सेट मिल रहा है बिल्कुल खाली। तो राइट हैंड साइड में क्या है, फाई, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। देयरफॉर फाई के साथ अगर किसी सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाई सेट ही मिलेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था ये। अब हम लोग निकालते हैं किसी सेट ए का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ, किसी सेट ए का इंटरसेक्शन उसी के साथ। जैसे ये सेट ए है तो इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए के साथ ही, मतलब 1 2 3 4 5, इसका इंटरसेक्शन इसी के साथ। तो कॉमन क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना, यही मिलने वाला है, 1 2 3 4 5। तो कॉमन दोनों में सेम चीज है, तो यही चीज आएगा, 1 2 3 4 और 5 मिलेगा। और ये सेट क्या है, सेट ए ही आ जाता है। यानी किसी सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ निकालेंगे तो सेट वही मिलने वाला है। तो इस तरीके से हमारा 4 भी वेरीफाई हो गया। अब हम लोग निकालते हैं पांचवा प्रॉपर्टी जो है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। एक यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन किसी सेट के साथ सेट ए मिलेगा। यूनिवर्सल सेट में हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक यूनिवर्सल सेट मान लीजिए। और ए निकालते हैं, इसी में से कोई एक एलिमेंट बहुत सारे एलिमेंट हो सकता है इसमें, तो 4 5 6 7 और 8 ले लेते हैं, ये इसका एक सेट हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो यू इंटरसेक्शन सेट ए के साथ। तो क्या कॉमन है दोनों में, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। तो क्या लिखोगे, 4 5 6 7 8। तो ये क्या मिल गया, सेट ए। यानी यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का इंटरसेक्शन लेने से वो सेट खुद मिल जाता है, एक सेट ए जो रहेगा वही आ जाता है, सेट ए, ठीक है। अब लास्ट वाला प्रॉपर्टी को हम लोग समझते हैं। इसमें 3 सेट है, 3 सेट लेंगे पहले हम लोग। सेट ए 1 2 3 ले लिए, दूसरा सेट बी, ठीक है, दूसरा सेट हम लोग बी ले लेते हैं 3 4 5, और एक सेट सी ले लेते हैं 5 6 7। ये 3 सेट हम लोग ऐसा ले लिए। तो ए इंटरसेक्शन निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ। लेफ्ट हैंड साइड में यही ना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ए क्या है हमारा, ए में है 1 2 3, ठीक है। और इसका इंटरसेक्शन निकालना बी इंटरसेक्शन सी, क्या कॉमन मिल रहा है, 5 से 5 कॉमन मिल रहा है। अब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं, 5 एलिमेंट मिला ना, तो ठीक है। राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन, यानी ए और बी में कॉमन, उसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, ए और सी के साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ।
तो पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 3 ले लिए। फिर इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ए और सी में कॉमन क्या है, ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5। तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या मिला, 5। तो इस तरीके से ये भी वेरीफाई हो गया इंटरसेक्शन के केस के लिए कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का ए इंटरसेक्शन बी के साथ और ए इंटरसेक्शन सी के साथ निकाल के उनका इंटरसेक्शन निकालो तो दोनों का वैल्यू क्या आता है, सेम आता है। तो ये हमारा ऑपरेशन ऑन सेट का दूसरा टाइप था, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जिसका हम लोगों ने प्रॉपर्टी विथ एग्जांपल समझा। आइए नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन सेट समझते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स का जो थर्ड पॉइंट है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसको समझते हैं हम लोग डिफिनेशन से पहले। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, यू को हमेशा यूनिवर्सल सेट से डिनोट करते हैं, वो एक यूनिवर्सल सेट है और ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट में ही कुछ एलिमेंट का एक सेट है ए, तो वो सबसेट हो गया उसका। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ए जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है वो कैसा सेट होगा, यूनिवर्सल सेट का ही एक सेट होगा, वैसा सेट जिसका एलिमेंट ए में बिल्कुल भी ना हो। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर कोई एक सेट ए है और उसका हमें कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है तो ए पे बार साइन दे देते हैं या फिर ए का पावर डैश देते हैं, ठीक है, तो वो मिल जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। और इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट में होगा, लेकिन वैसा एलिमेंट होगा जो सेट ए में नहीं होगा। यानी इसमें दो सेट की बात हो रहा है ना, एक यूनिवर्सल सेट और एक कोई सेट, उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट सेट निकालेंगे। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लोग एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब हम लोग ले लेते हैं एक सेट ए, और वो एक सेट ए कैसा होगा, सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, यानी जो भी एलिमेंट होगा इसी का एलिमेंट इसमें होगा, यानी 2 3 4 5 ये एलिमेंट हम लोग ले लेंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, यानी ए डैश क्या होगा, वो सभी एलिमेंट का सेट होगा यूनिवर्सल सेट का जो ए में नहीं है। तो ए में कौन कौन नहीं है, 1 नहीं है, फिर 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 9 10, ये सब जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा इसका, ठीक है। इसको वेन डायग्राम से अगर हम समझें, वेन डायग्राम से अगर हम इसको बना के समझने की कोशिश करें, वेन डायग्राम से अगर हम लोग समझेंगे तो एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और एक सेट है, इसमें एक सेट ए है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का क्या होगा, जो ए में नहीं है, यानी इधर बाहर वाला, ये बाहर वाला जितना भी होगा ना, ये बाहर में इसका जितना एलिमेंट होगा यूनिवर्सल सेट का, तो ए सेट का एलिमेंट को छोड़ करके बाहर में जितना भी एलिमेंट है वो सब क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम लोग इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करके समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, जो कि ऑपरेशन ऑफ सेट का थर्ड पार्ट था। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट को समझते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिए थे हम लोग, एक यूनिवर्सल सेट लिए थे, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिए, ठीक है। और उसमें एक सेट ले लिए ए, और ये सेट क्या ले लिए, इसी में से कोई एलिमेंट को ले लेते हैं 2 3 4 5, ये हो गया सेट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो ए सेट में नहीं है उसको छोड़ करके बाकी सब, यानी 6 7 8 9 10, ये हो गया ना। अब पहला प्रॉपर्टी जो है उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं कि ए का यूनियन निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ, तो क्या कर रहा है, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। तो देखो कंप्लीट निकालते हैं यूनियन, एक सेट क्या है 1 2 3 4 5, इसका यूनियन निकालना है किसके साथ, उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी 6 7 8 9 10 के साथ। इसका यूनियन निकालने से क्या आएगा कि सेट ए का और दूसरा सेट का दोनों का एलिमेंट को इंक्लूड कर देता है यूनियन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये पूरा क्या आ गया, तो ये पूरा क्या यूनिवर्सल सेट ही मिल गया ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि किसी सेट का यूनियन उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट मिल जाता है।
अब इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं हम लोग। इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन एलिमेंट होता है दोनों के बीच का, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट निकालते हैं, तो ए का इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ए में क्या है? 1 2 3 4 5 है, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ? 6 7 8 9 10 के साथ, ठीक है। 6 7 8 9 10 के साथ। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है? जो दोनों में है, तो दोनों में क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं है, यानी कि ये 5 और ये 5 क्या हो गया? 5। देखो 5 मिला, कुछ भी नहीं आया इसमें, नो एलिमेंट इन द ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ये हो गया तुम्हारा 5। तो इस तरीके से दूसरा भी हो गया इंटरसेक्शन। अब तीसरा जो है उसको बोलते हैं हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है? डिमॉर्गन्स लॉ बोल रहा है कि दो सेट का कॉम्प्लीमेंट, दो सेट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक सेट ए लिए 1 2 3 और दूसरा सेट ले लेते हैं 3 4 5, बस ये दो सेट लिए हैं। तो दोनों का यूनियन निकालो, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी। अच्छा, और इसका यूनिवर्सल सेट भी लेना पड़ेगा, उसमें 1 2 3 4 5 ये हो गया यूनिवर्सल सेट, उसी का एलिमेंट है ना, ये दोनों सबसेट होना चाहिए यूनिवर्सल सेट का। तो ए यूनियन बी निकालते हैं हम लोग। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 और इसका यूनियन लेना है किसके साथ? 3 4 5 के साथ। तो इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 और 5 मिल गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट जो इसमें नहीं है, तो क्या आ रहा है? यूनिवर्सल सेट जो इसमें नहीं है, तो क्या आ रहा है बताओ? इसमें क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो सब इसमें है। तो एक 5 सेट मिला, इसका क्या मिल गया? 5। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू ये आया। अब इसका राइट हैंड साइड को वेरीफाई करते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि यूनिवर्सल सेट में जो ए में नहीं है, यूनिवर्सल सेट के में देखना है कि ए वाला जो उसमें नहीं है। 1 2 3 उसमें है, 4 5 नहीं है, तो ये आ गया 4 और 5। इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? बी का। बी क्या है? 3 4 5, तो क्या है? 1 2 नहीं है, 1 एंड 2 नहीं है। इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ एलिमेंट मिल रहा है खाली, यानी क्या मिल गया? 5। मतलब कि ये फर्स्ट वाला लाइन हम लोग प्रूफ कर दिए। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट तो निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए और बी में कॉमन क्या है? ए और बी में कॉमन क्या है? 3 है, तो 3 का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो 3 के अलावे जो बच गया, तो 1 2 4 5 यूनिवर्सल सेट में देख लिए, तो 1 2 4 5 आया है। अब क्या कह रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालिए। ए का कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा? 4 और 5 आएगा, ठीक है। इसका यूनियन निकालना है बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट 3 4 5 है, तो 1 और 2 आएगा, 1 और 2। अब इन दोनों का यूनियन, यूनियन का मतलब क्या? पूरा पूरा मतलब 1 2 4 5। देखो तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया? ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? डिमॉर्गन्स लॉ। ये प्रूफ कर दिए हम लोग। अब फोर्थ का प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं हम लोग। ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि जो इसमें नहीं है, यानी कौन कौन नहीं है? 4 और 5 नहीं है। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे मतलब जो उसमें बचा हुआ है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? सेट ए आ जाएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या निकालेंगे? 4 5 छोड़ के 1 2 3 1 2 3, ठीक ना। यानी पहले हम लोग निकाल दिए ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब कि ए में जो एलिमेंट है उसको छोड़ करके बाकी एलिमेंट 4 5। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ करके बाकी यूनिवर्सल सेट में बच गया, तो क्या बचा? 1 2 3। तो 1 2 3 क्या है? सेट ए है ना, सेट ए आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी प्रूफ कर लिए। अब 5 का देखते हैं हम लोग। 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट 5 मिल जाएगा। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 5 मतलब नो एलिमेंट, नो एलिमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे मतलब कि उसको छोड़ करके बाकी, तो क्या बच जाएगा? नो एलिमेंट, यानी कि क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कंप्लीट हुआ।
तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स के बारे में, ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में जाना, जिसमें हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में नए चीज़ के साथ फिर से प्रेजेंट होंगे। तब तक टेक केयर, कीप वॉचिंग माई वीडियो और लाइक कमेंट करना ना भूलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।